Welcome again in the video number 2. We have already discussed about the part 1. The title of the part 1 is that I want to drive a car, and the story is about Mukesh. And let's continue in second video. So कहाँ थे हम? Yes, primeval state के पास थे. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. half-built shack का मतलब है small hut और roughly built hut. bangs का मतलब होगा hit. तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि एक ही घर में सब ह्यूमंस और एनिमल्स साथ में रहते थे, और ही स्टॉप्स द डोर ऑफ होने के ऐसे डोर के पास खड़े है जिसको बैंग्स होबली आयरन डोर विथ हिज फुट, उसको अपने फुट से अपने पांव से जोर से बैंग्स किया वो होबली आयरन डोर को, मीन्स अनस्टेडी डोर को. जो डोर था वो खुल नहीं रहा था तो उसको क्या करना पड़ा, उसे किक मारना पड़ा, दैट्स मीन्स हिट करना पड़ा अपने पाव से, एंड पुशेस इट ओपन, और धीरे से ऐसा खोल दिया. मतलब उनके घर पे ज्यादातर ऐसे डोर थे ना कि उनको अब हिट करना पड़ता है, बाद में वो खुलता है. वी एंटर हाफ बिल्ट सेक. वो रफली बिल्ट जो घर था वो पूरा स्मॉल हट था, उसके अंदर वे लोग गए, राइटर और मुकेश. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large whistles of sizzling spinach leaves. तो जैसे ही अनीस जंग और मुकेश खुद के घर में गए, मुकेश के घर में यानी कि मुकेश के घर में गए, तो उन्होंने दरवाजा जो था वो जोर से वो हिट करना पड़ा पाव से और दरवाजा खोलना पड़ा. तो जैसे ही वो लोग अंदर गए तो घर कैसा था, वो हाफ बिल्ट शेक था, मतलब स्मॉल हट था, रफली बिल्ड किया हुआ घर है. इन वन पार्ट ऑफ इट, एक हिस्से में जैसे वो घर में गए तो एक रूम में वो लोग गए. थैच मीन्स रूफ विथ स्ट्रॉ मटेरियल्स विथ डेड ग्रास. तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो सूखा हुआ घास जो है उसके साथ जो स्ट्रॉ मटेरियल जो है इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनेच लीव्स. तो वो लोग एक रूम में गए, वहां पे एक फायरवुड स्टोव था. आपके गरीबों के घर में आप देखो जनरली वो चूल्हा रहता है, तो वो जो फायरवुड स्टोव है उसके ऊपर मटेरियल यानी कि कुछ लकड़ियां जो रहती है वो, और लकड़ियां के ऊपर जलाने के लिए, फायर करने के लिए सूखा हुआ घास रहता है, डेड ग्रास उसे बोलते हैं. और सूखा हुआ घास रहता है, उसके ऊपर जो है वो वेसल्स रखी हुई, एक प्लेट रखी हुई है बड़ी सी, उसमें सिजलिंग हो रहा है. मतलब में जो पालक की सब्जी जो है वो बहुत ही हॉट है, वो पालक की सब्जियां वो लोग बना रहे हैं, तो उसमें सिजलिंग जैसे ऐसे कुछ आवाजें, मतलब जैसे ही हमारी मदर जो है वो स्टोव पे अगर कुछ भी सब्जी बनाए तो उसमें जो ऑयल का जो आवाज निकलता है, इस तरह से वहां से आवाज आ रहा है. तो समझ में आ गया फ्रेंड्स. फायरवुड स्टोव जो है वो चूल्हा जो है उसमें लकड़ियां है, लकड़ियां के ऊपर सूखा हुआ घास. जनरली डायरेक्टली लकड़ियां जो फायर नहीं पकड़ती, उसको आग को नहीं पकड़ती, तो क्या करना पड़ता है, सूखा हुआ घास डालना पड़ता है. उस पर जो प्लेट है उसमें पालक की सब्जी जो है वो बन रही है. एंड ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और वही चूल्हे के बाजू में ग्राउंड पर जो है वो बड़ा सा एल्यूमिनियम जो प्लेट्स है, डिश एल्यूमिनियम जो प्लेट्स है वो रहती है, और उसमें पूरी वेजिटेबल जो है वो चॉक रहता है, दैट्स मीन्स कट हुआ रहता है फाइनली. ऐसे
हमें पता है कि पहले वो कि कोई भी सब्जी बनाओ तो पहले तेल उसमें डालते हैं, कढ़ाई में गरम कर सिजलिंग करते हैं, उसमें पालक की सब्जी डाली। तो अभी जो दूसरा जो है वो टोमेटोज पोटैटोज वो सब वो बड़ा प्लेट के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम प्लेट के अंदर था। एंड वहां से a frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। और यहाँ पे जो फ्रेल यंग वुमन है, फ्रेल यानी कि वीक थी, बहुत ही पतली, बहुत ही वीक जो यंग वुमन है वो फैमिली के लिए शाम का जो खाना जो है वो बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। चूल्हा अगर होगा तो वहां से धुआं तो निकलेगा ही, तो वो धुएं में जो है चूल्हा जो है वो जला रहे हैं और चूल्हे में से जो है धुआं जो वो निकल रहा है, फिर भी वो रसोई अपना जो खाना जो वो बना रही है वो स्माइल दे रहे हैं, हमें देख के वो स्माइल देती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। कौन थी वो? मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी ये वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि देखा जाए तो वो इतनी एल्डर नहीं है, मतलब में इतनी उम्र भी नहीं है उसकी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। बहू जो है वो हिंदी वर्ड दिया हुआ है, दैट्स मीन्स डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस और ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men। यहां पर जो है मुकेश के एल्डर ब्रदर की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ जो है उसकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी ये जो ट्रेडिशन है उनको बहू का डिमांड मिला है, क्योंकि बहू घर में आई है, डॉटर इन लॉ जो है वो घर में है, तो वो रिस्पेक्ट देती है। क्योंकि वो जो बहू जो है वो डॉटर इन लॉ जो है वो ऑलरेडी जो घर के 3 मेंबर्स है उनको वो रिस्पेक्ट देती है। कौन कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। वो वुमन है उसके हस्बैंड यानी कि मुकेश का एल्डर ब्रदर, फिर खुद मुकेश और उसके फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और ज्यादातर उनमें क्या ट्रेडिशन रहता है कि आप देखो अगर घर में कोई बहू रहे, डॉटर इन लॉ रहे, नई नई शादी हुई और कोई भी एल्डर पर्सन जो है वो घर में जाए, व्हेन द older person enters, she gently draws behind the broken wall। तो जैसे ही कोई ओल्ड पर्सन अगर आ जाए, ससुर जी हम जैसे कहते हैं, तो कोई भी अगर आ जाए तो वो जो है वो गोज बैक, दरवाजे के पीछे जो दीवार जो टूटी है उसके पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल टू हर फेस, ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और तुरंत ही जैसे कोई एल्डर पर्सन जो है, ओल्डर पर्सन जो है घर में आता है तो उसी उसी वक्त ये जो बहू जो है, डॉटर इन लॉ जो है वो दीवार के पीछे चली जाती है। जो दीवार कैसी थी, ब्रोकन वॉल है, उसके पीछे चली जाती है और अपने हेड पर जो घूंघट है, वेल यानी कि कवर करना, हेड को कवर करना, अपना फेस जो है वो कवर कर लेती है, जिसे हम घूंघट कहते हैं। घूंघट यानी कि पूरा फेस कवर कर लेना। अ कस्टम डिमांड, ये किसकी डिमांड है? कस्टम की, रीति रिवाज है, ये परंपरा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस। क्या डिमांड है? बिफोर द मेल एल्डर्स। क्या डिमांड है? कोई भी मेल एल्डर्स हो, जो वडील जो है, घर के जो बड़े सदस्य है, उनके सामने जाने के वक्त अपने सर पे जो है वो घूंघट रखना पड़ता है। ज्यादातर हम ऐसा जो ट्रेडिशन जो है वो हर स्टेट में देखते हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कि वो रिस्पेक्ट है, अपने ट्रेडिशन में वो एक रिस्पेक्ट है भाई, जो सदस्य है उनको वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये परंपरा जो है हर कोई स्टेट में, ज्यादातर स्टेट में, अभी तो मॉडर्न एज आ गया तो पता नहीं, लेकिन ये जरूरी है, होना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस बेंगल मेकर। और यहां पे दिखा जाए तो जो एल्डर जो है यानी कि मुकेश के फादर, वो बहुत ही एम्पोरिस है, दैट मीन्स बहुत ही बीमार है, पुअर है, गरीब है। और
कहाँ थे? इन केस द एल्डर इज एन एम्पोरिस बेंगल हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सॉरी, इन केस द एल्डर इज एन एम्पोरिस बेंगल मेकर। यहां पर जो है मुकेश के फादर जो है वो बहुत ही वेरी पुअर है, बहुत ही पुअर बेंगल मेकर है, चूड़िया बनाने वाला, बहुत ही गरीब है। बिफोर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, द फर्स्ट एज टेलर देन बेंगल मेकर, he has failed to renovate a house, sent his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मुकेश के फादर जो है वो इम्पोरिस बेंगल मेकर है, वेरी पुअर बेंगल मेकर है, बहुत ही गरीब चूड़िया बनाने वाला है, बहुत ही गरीब है वो लोग। तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मतलब इतने साल पूरा हार्ड वर्क करने के बाद भी, क्या हार्ड वर्क? पहले उसके पिताजी टेलर थे, उसके बाद बेंगल मेकर बने, चूड़िया बनाने वाले बने, चूड़िया बनाने लगे। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो लोग खुद का घर रिनोवेट करने में, रिपेयर करने में फेल हुए हैं। मतलब में उनके पास इतना पैसे ही नहीं है, रुपया नहीं है कि वो लोग अपना घर रिपेयर कर सके। एंड आफ्टर दैट किसमें फेल हुए? सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। इतने पैसे भी नहीं थे कि उनके बच्चों को वो स्कूल पे भेज सके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुकेश फादर इज वेरी पुअर बेंगल मेकर, दैट ही हैज फेल्ड टू मेक हाउस and to go the children, his children to go to school. एक तो उनका घर जो है रिपेयर करवाने में और उनके बच्चों को स्कूल में भेजने में वो फेल हुआ है। क्यों? All he has managed to do is to teach them what he knows. क्योंकि उसे जो पता है, क्या पता है उसे? आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़िया किस तरह से बनाता है वो, मतलब इतने साल से वो चूड़िया ही बना रहा है। तो चूड़िया बनाने में उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजर गई और उनके बच्चों को भी उसने पढ़ाया नहीं, स्कूल पे भेजा नहीं, और दूसरी बात उसका घर जो है वो रिनोवेट किया नहीं, वो यहाँ पे फेल हुआ है, ऐसा बोल रहे। इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अभी यहाँ पे देखो, गॉड गिवन लिनेज मीन्स जो गॉड ने लिनेज को दिया है, अनसेस्टर को दिया है। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो क्या होता है, अगर कोई बार्बर हो तो बार्बर का लड़का जो है वो बार्बर ही बनेगा। तो जो प्रोफेशन जो है अपने अलग अलग डॉक्टर है तो बच्चे डॉक्टर ही बनते, जनरली पुलिसमैन है तो पुलिसमैन ही उनके बच्चे बनते, ऐसे ट्रेडिशन था। तो जो धोबी है वो भी, उनके बच्चे भी है वो धोबी का ही काम करेंगे। उनके जो प्रोफेशन है, जो भगवान ने उनको दिया है कि भाई हमारे नसीब में जो है भगवान ने हमें ये काम दिया है तो हमें यही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं। सो इट इज द कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की जो दादी माँ है वो कहती कि यही हमारा फेट है भाई, यही हमारा डेस्टिनी, यही हमारा कर्म है। हु हैज वॉच हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। मुकेश की दादी माँ कहती है कि मैंने तो भाई मेरे हस्बैंड को इसमें बेंगल्स बनाने में पूरी जिंदगी गुजार दी और मैंने तो मेरे हस्बैंड को अंध होते हुए भी मैंने देखा है, क्योंकि बचपन से, मतलब मैं छोटे थे तब से ही वो लोग फर्नेस में काम कर रहे तो आंख की रोशनी चली ही जाएगी ना। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? क्या गॉड ने हमें जो बिजनेस दिया है, गॉड ने मतलब में पूर्वजों जो हमारे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो लोग चूड़िया ही बनाते थे तो हम ही चूड़िया ही बनाएंगे। मतलब ये चूड़िया बनाना, बेंगल्स मेकिंग जो है वो गॉड ने हमें प्रोफेशन दिया है। भाई कौन है आप? तो बेंगल मेकर है। तो इसको क्या हम तोड़ दे? नहीं, ये हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में अगर चूड़िया बनाना है तो बनाना है, क्योंकि वो गॉड ने एक्सेप्ट किया है। सी हिम प्लीज,
Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals. हमारा जन्म जो है वो चूड़िया बनाने के लिए ही हुआ है और चूड़िया के अलावा हम कुछ बना नहीं सकते। इन द हाउस, घर में देखो, इन द यार्ड मीन्स ओपन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे और आगे जो खुला मैदान रहता है, तो इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। आप देखोगे कि भाई भगवान ने हमें जन्म ही दिया है बेंगल मेकर्स बनने के लिए, तो फिरोजाबाद की हर स्ट्रीट में जितने भी घर है, जितने भी यार्ड है, वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? बेंगल्स मेकर्स ही दिखाई देंगे। फिर स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, वो लोग क्या करते हैं? स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बस चूड़िया की जो बहुत सारी चूड़िया जो है वो रहती है, और यहाँ पे उसके कलर्स दिए गए हैं, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यहाँ पे देखो चूड़ियों की जो कलर्स है रेनबो की तरह 7 कलर जो रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल के जो पूरे स्पाइरल्स रहते हैं, गोल 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 जो सर्कल है, वो सब सनी गोल्ड है, पेडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, एवरी कलर जो है वो रेनबो के 7 कलर जो इसमें आपको दिखाई देगा। एंड लाइज इन द माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड। अनकेप्ट यार्ड मीन्स डर्टी यार्ड, नॉट टेकन केयर। यहाँ पे माउंट्स यानी कि हिप, तो वहां पे देखोगे आप कि जो पूरा बेंगल्स उसका हिप पड़ा है, वो पूरा इकट्ठा हुआ है बेंगल्स, और वो जो है वो अपने डर्टी यार्ड में है, उनको कोई इतना मतलब में वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और वो जो 4 व्हील रहती है मीन्स की लारी जो आती है, लॉरी जो है, उस पर वो पूरी चूड़िया ही चूड़िया रहती है। और वो लोग जो है क्या करते हैं? पुश बाय यंग मैन along the narrow lanes of the shanty town. Shanty town means small town. क्या करते हैं कि जो स्पाइरल बेंगल्स के अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार के रेनबो की तरह 7 प्रकार की चूड़िया ही चूड़िया जो है वो हिप्स रहती है, गेट टुगेदर साथ में रहता है, और वो लोग जो वो लॉरी पे अपना जो लॉरी रहती है उसमें वो डाल देते हैं, और यंग मैन जो है वो लॉरी को पुश करते करते शेरी में चला जाता है बेंगल्स बेचने के लिए। तो एंड इन द डार्क हटमैन्स नेक्स्ट लाइज ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up to lose their eyesight before they become adult. तो यहाँ पे क्या है कि भाई एंड इन डार्क हंटमैन, जो रूम जो है वो पूरा अंधेरा है वहां पे, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब है शाइनिंग। ऑयल लैम्प, वहां पे लाइट नहीं है, ऑयल लैम्प है। ऑयल लैम्प जो है पूरे डार्क रूम में रखी हुई है, और वहां पे जो बॉयज एंड गर्ल्स जो है अपने पेरेंट्स फादर और मदर के साथ साइड पर बैठते हैं। एंड वेल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो ग्लास है कलर सर्कल ऑफ बेंगल्स जो है उनको, जो मीन्स कलरफुल जो बेंगल्स का पूरा सर्कल है, उनको वो लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं, दैट्स मीन्स जॉइंट्स करते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. वो लोग पहले से ही डार्क रूम में एडजस्ट हो चुके हैं, तो उनको ज्यादातर डार्क रूम ज्यादा पसंद प्रिफर करते हैं। लाइट आउटसाइड जो है बाहर का जो प्रकाश है उससे ज्यादा वो लोग डार्क रूम ही पसंद करते हैं, क्योंकि डार्क रूम में जो है वो चिमनी रहती है, मतलब में ऑयल लैंप रहता है, वहाँ पे वो लोग जो है वो जो भी बेंगल्स है उनको
जो वेल्डिंग करते हैं, वो जो ग्लास जो रहते हैं उसको तो अंधेरे में ही काम करते हैं, तो उनको आदत सी हो गई, वो लोग अंधेरे में ही ज़्यादातर रहते हैं, बाहर कोई निकलता नहीं है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट हाउस, दैट इज वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए तो पूरा दिन जो वो लोग डार्क रूम में काम करते, इसीलिए तो उनकी आंखें जो है वो एडल्ट होने से पहले ही आंखों की रोशनी चली जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स कि मुकेश की फैमिली में जो है वो सारे लोग काम करते हैं, तो उनका एक कर्म है, उनका डेस्टिनी, भगवान ने खुद पसंद किया है कि भाई आपको बेंगल मेकर ही रहना है। आपके जो पूर्वज थे, पीढ़ी थी, वो तो बेंगल्स ही बनाते थे, आपको भी बनाने। तो उनके बच्चे मुकेश है, मुकेश के फादर है, और छोटे छोटे बच्चे, वो लोग यही काम करते हैं। क्यों? ये उनका प्रोफेशन है, और उन्होंने खुद ने पसंद नहीं किया है, भगवान ने उनको ये दिया है कि भाई आपको चूड़िया ही बनाना है। तो हम किस तरह से उसको ब्रेक करें? जो भगवान ने खुद दिया है ये बिजनेस, तो हम क्यों उसको तोड़ दें? तो यहाँ तक हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है।